Hi students, here I Ranjana Agnihotri welcome you in my new topic in history. But the chapter is same, the French Revolution. And the topic today I am going to discuss you. There are two topics which I discuss today's video. Number one, the convention, and number two, the reason of terror. ठीक है, these are the two topics which I am going to deliver in this video. So let's start with the convention. Convention means क्या होता है, पहले तो इसका मतलब ही हमें पता होना चाहिए. Convention means होता है the building belongs to a community devoted to a religious life. Okay, to a religious life, devoted to a religious life. That is the convention. अब यहाँ पर जो है, ये जो स्टार्टिंग हुई थी, दैट वॉज एट द 10th August 1792. The Jacobins attacked the palace of the Tuileries with a large number of Persian. Okay, with a large number of Persian. And after that they killed the kings. मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ये कंडीशन आई थी आपकी बिल्डिंग को कैप्चर करने की, और उसको जो है बिल्डिंग को कैप्चर करके उसको सेल्फ यूज़ के लिए इन्होंने किया था. तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था कि जो इसमें फ्रांसीसीज थे, दे स्टार्टेड अटैकिंग. ठीक है, दे स्टार्टेड अटैकिंग ऑन द गार्ड्स. ऑन द गार्ड्स मीन्स जो लुई 16 के जो गार्ड्स थे या ऑफिसर्स थे अंडर द विच कम्स अंडर द लुई 16. लुई 16 के अंडर में जो भी आ रहे थे या मोनार्की सिस्टम के अंदर जो भी आ रहे थे, उनके ऊपर दे स्टार्टेड अटैकिंग विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी. पर्शियन आर्मी की हेल्प से ये अटैक इन्होंने स्टार्ट किया था. एंड दैट वाज ऑन द 10th August 1792. 10th August 1792. इज इट क्लियर? इसमें इन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया था, और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है गार्ड्स में तो अटैक किया ही किया, साथ ही साथ जो लुई 16 थे उनको भी इन्होंने क्या किया था, होस्टेज कर लिया था. मीन्स उनको बंदी बना लिया था फॉर सेवरल आवर्स, कुछ घंटों के लिए. आफ्टर दैट जो रॉयल फैमिली थी, ठीक है, आफ्टर दैट द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली. ओके, इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली मीन्स यहाँ पर उनको जेल में डालने की बात कही गई थी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ था, इलेक्शंस वर हेल्ड, एंड नाउ द मैन एट द एज ऑफ अबव 21 ईयर्स. ऑलरेडी जो मैंने अभी प्रीवियस आपको एक्सप्लेन किया था उसमें एज मैंने आपको 25 ईयर्स बताई थी. ठीक है, 25 ईयर्स बताई थी, और उसमें भी सिर्फ आपके फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट के पीपल को वोट करने का अधिकार था. थर्ड स्टेट के पीपल भी वोट करते थे, लेकिन इसमें थर्ड स्टेट में जो आर्टिशियन थे, पीसेंट थे आपके, एंड द वीमेन, दे वर नॉट राइट टू वोट. उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब न्यू असेंबली कंडक्ट की गई, नेशनल असेंबली को दोबारा से फिर से किया गया, तो इन दैट पीरियड उसमें जो है जो एज लिमिटेशन थी 25 से हटाकर कितनी कर दी गई, आपकी 21 ईयर्स कर दी गई. ठीक है, एज यहाँ पर 21 ईयर्स और अबव कर दी गई, एंड दे वर अलाउड टू वोट, और उनको वोट डालने का अधिकार मिला एट द एज ऑफ 21 इन प्लेस ऑफ 25. ठीक है, 25 की प्लेस पर अब 21 पर इनको वोट करने का अधिकार मिल गया था. एंड इन दिस कंडीशन आपका अगर देखा जाए तो 21 सितंबर, ठीक है, 21 सितंबर 1792, 21 September 1792, the France became a republic. समझ में आ रहा है? फ्रांस कब रिपब्लिक हुआ है आपका? 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की से अब किस में कन्वर्ट हो गया था? इट कन्वर्ट इनटू द रिपब्लिक फॉर्म. ठीक है, किस में? रिपब्लिक फॉर्म में ये कन्वर्ट हो गया था.
ठीक है, इसी के साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक. रिपब्लिक मीन्स अ रिपब्लिक वाज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल elected the government, included head of the government. Is it clear? I repeat my definition again about the republic. What is the meaning of republic? Means वो गवर्नमेंट जो कि लोगों के द्वारा चुनी जाती है by the election, that is called the republic. That is called the republic. ठीक है, a republic was a form of government where the people elected the government, including the head of the government. Okay, now here after becoming a France republic means there were no hereditary. ठीक है, कोई भी उत्तराधिकारी हायर था उसका फ्रांस का कोई भी नहीं था. इट मीन्स दैट द एंड ऑफ द मोनार्की सिस्टम. यहाँ पर पूरी तरह से मोनार्की सिस्टम का क्या हो गया, खत्म हो गया और कोई भी इसका उत्तराधिकारी नहीं रहा. ठीक है, और इसी के साथ ही साथ जो है यहाँ पर लुई 16 ऑल्सो सेंटेंस टू डेथ. सेंटेंस टू डेथ मीन्स मौत की सजा दे दी गई किसके द्वारा, न्यू नेशनल असेंबली के द्वारा. एंड दैट वाज द चार्ज ऑफ ट्रेसन. ठीक है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर ट्रेसन. ठीक है, ट्रेसन मीन्स हो जाता है बैटरॉड ऑफ वंस कंट्री और अ गवर्नमेंट. मतलब पूरी तरह से किसी भी कंट्री के राजा को या गवर्नमेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना या हटा देना या नष्ट कर देना. ठीक है, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है लुई 16 को ख़त्म कर दिया गया. इसमें जो है उनको डेथ कर दिया गया था. और ये जो पीरियड जो था, यही पीरियड आपका ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा. और जो लुई 16 की डेथ को जो डिक्लेयर किया गया था, दैट वाज द 21 जनवरी 1793. मतलब 21 सितंबर 1792 में रिपब्लिक हुआ. लुई 16 को कैप्चर किया एंड इसकी फैमिली को पूरा कैप्चर कर लिया, रॉयल फैमिली को कैप्चर कर लिया. और उसके बाद 1793 में, ठीक है, इसको डेथ क्लियर कर दिया गया, मतलब डेथ मार दिया गया लुई 16 को. और वो भी किसके, इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेसन के फॉर्म में कर दिया गया और ट्रेसन कंट्री डिक्लेयर कर दी गई. और इसके साथ एक चीज़ और आती है कि इनको जो डेथ डिक्लेयर की गई थी या फांसी की सजा दी गई थी, एंड दैट प्लेस वाज नोन एज द डी ला कॉनकॉर्ड. ठीक है, डी ला कॉनकॉर्ड, द प्लेस वेयर द लुई 16 वाज एक्यूज्ड. ठीक है, जहां पर इनको मारा गया था या फांसी दी गई थी. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर द रीजन ऑफ टेरर. रीजन ऑफ टेरर में भी क्या आ जाता है कि ये जो पीरियड है, इट वाज द पीरियड ऑफ 1793. आप देखिए यहाँ पर क्या 1792 में रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया. डिक्लेयर होने के बाद 1793 में लुई 16 को जो है आपका सेंटेंस ऑफ डेथ कर दिया गया था. ठीक है, सेंटेंस ऑफ डेथ करने के बाद सेंटेंस टू डेथ करने के बाद क्या हुआ था 1973 के आफ्टर द 1973. ठीक है, ये आपका एक न्यू रीजन या न्यू कहना चाहिए चीज निकल के आई, दैट वाज नोन एज द रीजन ऑफ टेरर. ठीक है, और ये कब किस पीरियड रहा है आपका 1793 से लेकर 1794, मींस एक साल का ड्यूरेशन रहा है. एंड इसका जो मेन जो था कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर वाज रॉबिन्सपियर. ठीक है, द मेन कैरेक्टर वाज रॉबिन्सपियर. ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लुई 16 का सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई है, सारी चीज़ें हो गई, रिपब्लिक कन्वर्ट हो गया, गवर्नमेंट भी बनी और ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हुई. और उसी पीरियड में 1793 में एक नया कैरेक्टर निकल के आया है जिसका नाम क्या था, रॉबिन्सपियर. ठीक है, रॉबिन्सपियर जो था, ही फॉलो द पॉलिसी ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड पनिशमेंट. मतलब खुद वो कंट्रोल करता था. वी कैन से दैट द indirect form of the dictatorship. Indirect form of the dictatorship. समझ में आ रहा है? तो ये आपके इसी पीरियड में आया था. ठीक है, इसमें भी क्या many peoples were इसमें जो इसमें रॉबिन्सपियर था, इसने क्या किया था, the person who were not follow the policy which was made by the रॉबिन्सपियर. ठीक है, रॉबिन्सपियर के थ्रू जो पॉलिसीज बनाई गई थी उनको जो फॉलो नहीं करता था तो वो उनको क्या करता था, या तो इम्प्रिजन कर देता था या जेल में डाल देता था या उनको मार देता था. ठीक है, यहाँ पर ही यूज अ न्यू टेक्निक ऑफ टू किल द
टू किल द कहना चाहिए प्रिजनर्स, ठीक है, कैदियों को मारने का उसने एक नया टेक्निक यूज किया था, दैट इज नोन एज द ग्लूटीन, ठीक है, दैट इज नोन एज द ग्लूटीन। ग्लूटीन एक इस टाइप का औजार था जिसमें कि आपके इसमें इस टाइप से एक उसमें जो है ये मतलब ये नीचे जो है आपका इस टाइप से वो हेड रखने के लिए होता था, और यहाँ पर एक शार्प ब्लेड होता था, उस ब्लेड को रस्सी से कनेक्ट किया जाता था और उस ब्लेड से व्यक्ति के सर को काट दिया जाता था, ठीक है, दैट इज नोन एज द ग्लूटीन एंड दैट वाज द मेन रीजन फॉर द रीजन ऑफ टेरर। और यही मेन कारण था, ये मशीन जो इसने बनाई थी लोगों को सर जो है सर धड़ से अलग करने के लिए, और इसका नाम इसने दिया था ग्लूटीन, ठीक है, और यही मेन रीजन इसका रीजन ऑफ टेरर का रहा था। और इसमें उसने कुछ चीज़ें भी की थी अच्छी, जैसे नंबर 1 में इसने क्या किया था कि इसने जो है जैकोबिन इसमें रॉबेस्पियर ने क्या किया था, जो रॉबेस्पियर ने कुछ जो है आपके मैक्सिमम सीलिंग्स ऑन वेजेस एंड प्राइजेस, जो लेबर थे वर्कर्स थे उनके मैक्सिमम सीलिंग्स कर दिए थे, जैसे हम लोग रुपीस बोलते हैं वैसे वहाँ पर उस पीरियड में सीलिंग्स होती थी, ठीक है, तो मैक्सिमम सीलिंग्स कर दी गई थी फॉर द वेजेस। एंड इसके साथ में दूसरी चीज क्या कर दी थी इसने, जो मीट एंड ब्रेड थी उसको राशन कर दिया गया था। राशन मीन्स राशन के थ्रू उसने मीट एंड जो है ब्रेड उसको डिस्ट्रीब्यूट कराना स्टार्ट किया था। एंड नेक्स्ट जो था, जो पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जैसे आजकल का क्या एमएसपी होता है ना, मैक्सिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसमें जो है गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है बिफोर द रैपिड पीरियड, आपके इसमें रैपिड पीरियड से सॉरी कल्टीवेशन से पहले ही डिक्लेयर कर देती है गवर्नमेंट। तो उसी हिसाब से यहाँ पर भी क्या है, एक गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स कर दिए थे ग्रेन्स के, और जो पीसेंट थे उनको इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा था कि दे विल सेल देयर ग्रेन इनटू द मार्केट एज द फिक्स प्राइस विच वाज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट के थ्रू जो फिक्स किया गया था, ठीक है। इसी के साथ में जो है एक्सपेंसिव जो थे व्हाइट फ्लोर मींस मैदा, ठीक है, जो व्हाइट फ्लोर मींस होता है मैदा, तो मैदा का यूज यहाँ पर इसने यहाँ पर क्या कर दिया था, रॉबेस्पियर ने काफी हद तक कम करवा दिया था। इसकी जगह पर उसने क्या यूज स्टार्ट किया था, द यूज ऑफ द फ्लोर मीन्स आटे का, गेहूं के जो आटा होता है उसका यूज यहाँ पर इसने स्टार्ट करा दिया था, और उसका यूज भी ज्यादा से ज्यादा इसने करा दिया था कंपेरिजन टू द व्हाइट फ्लोर यानी मैदा के जगह पर, ठीक है। इसके साथ में जो है जो पीपल जो थे, पीपल वर फोर्स्ड टू ईट द पेन डी एलिजिट मीन्स इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है, जो अमीर खाएगा, जो अमीर के लिए ब्रेड है वही गरीब के लिए है, तो इक्वलिटी ब्रेड का यहाँ पर उसने इस चीज़ को किया था। और जो कि लूफ जो लूफ बनती थी, जो ब्रेड एक पूरी ब्रेड होती है, हम लोग स्लाइसेस में लेते हैं, और लेकिन जो एक पूरी ब्रेड होती है, जैसे ये है ब्रेड है, ठीक है, ये आपकी एक पूरी ब्रेड है, इसको हमने स्लाइसेस में कन्वर्ट जब कर देते हैं तो वो स्लाइसेस में हो जाती है, और ये ऐसे जो होती है वो आपकी लूफ कहलाती है, ठीक है। तो एक जो पूरी लूफ होती थी विच वॉज मेड बाय द व्हीट से उसने बनवाना स्टार्ट कर दिया था इन प्लेस ऑफ द व्हाइट फ्लोर, मैदा की जगह पर, ठीक है। इसके साथ ही साथ में यहाँ पर इसने एक चीज और की थी, क्या कि इन प्लेस ऑफ द मैडम एंड सर, जनरली अभी हम लोग किसी को अपने टीचर्स को या अपने सीनियर्स को या अपने उसमें जो रिस्पेक्टिव उसमें होते हैं, हम उनको सर या मैडम से इंडिकेट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, है ना। तो यहाँ पर उसने जो रॉबेस्पियर है उन चीज़ों को हटा के उसने एक नया नाम दिया था, एंड दैट वाज नोन एज द कैटियन एंड कैटियोनी, ठीक है, कैटियन फॉर द सर, कैटियोनी फॉर द मैडम, इट मीन्स द सिटीजन ऑफ अ फ्रांस, ठीक है। इसका मतलब क्या था, सिटीजन ऑफ द फ्रांस मीन्स फ्रांस के नागरिक, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक चीज और इसने की थी कि जो चर्च जो था उसने चर्च को पूरी तरह से शट डाउन कर दिया था, मतलब सारे चर्च को उसने बंद करवा दिया था, और चर्च को उसने ही कन्वर्ट दैट चर्च इनटू अ बैरक में कन्वर्ट करा दिया था,
and also that churches were used for the official works. ऑफिशियल वर्क्स के लिए उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया था। इसी के साथ में जो है इसकी जो पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज इसकी बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ पॉलिसीज इसकी बहुत ज़्यादा हर्ष थी, बहुत ज़्यादा मतलब जो है बियॉन्ड द ह्यूमनिटी थी, ठीक है, मानवता से बहुत परे थी, जिसके कारण से मतलब क्या, जो इसके अगेंस्ट बोलता था या इसके अगेंस्ट जो है जाता था या कुछ भी जो है इसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट बोलता था, तो उसको सीधे सीधे ये सर जो है धड़ से अलग करवा देता था, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ थी जिसके कारण से लोग इससे भी, इसके जो कंपेनियन थे, इसके जो साथी थे, दे ऑल्सो लीव हिम, लूज हिम, ठीक है, लीव हिम या लूज, और उन्होंने भी इसको क्या किया था, छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ हिज, इसकी पॉलिसीज के कारण, ठीक है। और इसी के साथ में बाद में सेम जो इसने जो मशीन इजाद की थी, जो इसने मशीन बनाई थी, और उसी मशीन से फाइनली जो है इसको भी डेथ की जो है सेंटेंस टू डेथ किया गया, ठीक है, सेंटेंस टू डेथ उसी मशीन से किया गया, विच वॉज नोन एज द ग्लूटीन, जिसका नाम हम क्या जानते हैं, ग्लूटीन, ग्लूटीन से। और कब इसमें इन जुलाई 1794 में, इन जुलाई 1794 में, एंड दिस वर द रीजन ऑफ टेरर, मीन्स रीजन, टेरर मीन्स भय का काल जो है वो किसके कारण था, रॉबेस्पियर के कारण था, और उसने जो एक मशीन बनाई थी उसके कारण था, तो यही आपका रीजन ऑफ टेरर था। टिल देन bye bye, I will meet you in my next video and wait for my next video.